हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर, बिल्कुल बात करेंगे ऐसे डीएफ्स के बारे में जो कि अभी भी स्ट्रगल वाले पॉइंट पर हैं और लगातार अपने लाइफ में परेशान हो रही हैं, जूझ रही हैं, जिनके सेल्फ लव के लेसन्स ख़त्म नहीं हुए हैं, जिनके सेल्फ लव के लेसन्स अभी भी पेंडिंग हैं, चल रहे हैं। डियर, अभी पर्सनल सेशन में मेरी बात हुई कल एक डिवाइन फीमेल से, है वो डिवाइन फीमेल ही, और तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम इतना पेन क्यों है, इतना पेन होने का क्या रीज़न है। अभी भी एक ग्रुप है डीएफ्स का जो कि अनहील्ड पड़ा है, अभी भी एक ऐसी एनर्जी मौजूद है डीएफ्स के अंदर पे जो कि चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबल कि इनकी अभी अभी जर्नी की शुरुआत हुई हो, इनको अभी अभी जर्नी के बारे में पता पड़ा हो, ये अभी अभी अवेकनिंग के फेजेस में एंटर हुई हो, ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो मुझे मैसेज है कि मैं तुरंत प्रभाव से आपके लिए ये रिकॉर्ड करके रखूँ। तो डीएफ्स, जिन भी सोल्स की अवेकनिंग अभी अभी हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है, या जो पूरी तरह से अवेकन नहीं हुई है, उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं क्लियर कर दूं, बस वही डिवाइन फेमिनाइन इसको कनेक्ट करें। एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो इनकी इस वक्त की वाइब्रेशन क्या है? टोटल माइंड से थके हुई वाइब्रेशन है, बॉडी से थका हुआ वाइब्रेशन है, अंतरात्मा से थका हुआ वाइब्रेशन है, टोटल टायर्डनेस है, लाइफ को जीना नहीं चाहती है, अपने आप का डेथ करने के बारे में लगातार सोचती है, डेथ कर जाओ ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लगातार इनके माइंड में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन चलती रहती है। कुछ भी लाइफ में होता है तो उसको एक नेगेटिव जोन में जाकर लेती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये गलत हुआ है तो देखो ऐसा ही होता है, गलत ही होता है, और गलत के सिवा और हो भी क्या सकता है। ऐसे ही माइंडसेट से लैक मेंटालिटी इनकी हो चुकी है। मोटिवेशन की कमी इनके अंदर पे है, कॉन्फिडेंस की कमी इनके अंदर पे है, लगातार नेगेटिव टॉक्स खुद से इनके चलते जा रहे हैं। अपने आप को ये सैबोटेज करना, सेल्फ लव ना होना, लोग इनको बिट्रेयल करके, इनके साथ बिट्रेयल करके, चीटिंग करके, इनको हार्ट ब्रेक करके इनका जा रहे हैं, और फिर भी ये क्या करेंगे, ठीक है ऐसा ही होता है, यही तो साइकिल है, और मैं कितने भी लोगों से कनेक्ट करूंगी तो लोग ऐसे डिच ही करेंगे। ये माइंडसेट हो चुका है, इन्होंने सेट कर लिया है कि बुरी चीज़ें घटित होती हैं, सबके साथ होती हैं, तो ये अगर मेरे साथ में हो रही है तो ये गलत नहीं है, ऐसा इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता डियर। लैक मेंटालिटी, क्योंकि अवेकनिंग से पहले या अवेकनिंग के दौरान की जो इनिशियल फेजेस है उसमें डिवाइन फीमेल का माइंडसेट ऐसा ही होता है, क्योंकि वो पुराने अपने बिलीफ पैटर्न को तोड़ रही होती है, तो उसके सारे बिलीफ पैटर्न जो भी नेगेटिव है एकदम सरफेस पर आते हैं। ये वाली वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहती है कि ना तो आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि ठीक है दूसरे व्यक्ति के साथ से भी इस तरह की चीजें घटित हो रही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो जैसे आप ऐसे दूसरा व्यक्ति है, तो जैसे आप परेशान हो, प्रॉब्लम हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसे दूसरे व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा होता है। बट यार ऐसा नहीं है। वो लोग आपसे शेयर करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं बस इसलिए ताकि आप परेशान रहो, दुखी रहो, क्योंकि उनको वैसे ही देखकर आपको मजा आता है, खुशी होती है उनको। ऐसी उनके अपने पेन की हीलिंग हो रही होती है जब वो आपको पेन में देखते हैं, ठीक है जी। तो आपको सैबोटेज करना, आपको ऐसी सिचुएशन में डालना कि आप अपने बारे में नेगेटिव टॉक्स करते रहो, बुरे बुरे वर्ड बोलते रहो, गलत चीज़ें माइंड में रखो, ठीक है, और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो, जबकि आप ऑलरेडी कम एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। बट फिर भी उनके मन में है कि कम एक्सपेक्टेशन मुझसे रखें, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने का है। तो इस बात को आप समझिए कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ नुकसान अपना कर चुके हो, तो ऐसे लोगों से तुरंत प्रभाव से हट जाइए। सेल्फ वर्थ इश्यूज में होने वाली डीएफ्स को लगातार माइंड में ऐसी चीज चलती है कि दूसरे व्यक्ति सबसे अच्छे हैं, ये जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये जो कर रहे हैं वो 100% ओके है, ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है डियर। देखो, अपनी आंखें खोलो, अपने थोड़े से अंदर के विचारों को देखो कि आपने इनकी हर जगह केयर की, ध्यान दिया, हर छोटी चीज के ऊपर ध्यान दिया, ये क्या देते हैं? नहीं देते। आपको आंसर मिलेगा? नहीं देते। तो तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के साथ से आप रिलेशनशिप को कट करो। अब अपने ध्यान दो, आपकी इमोशनैलिटी आपको कितना ज्यादा परेशान कर चुकी है। जब आप दूसरे लोगों के लिए इतना सोचते हो तो दूसरे लोगों का फर्ज बनता है कि थोड़ा तो आपके बारे में सोचे। बट क्यों नहीं सोचते हैं? कारण क्योंकि उनको नहीं सोचना है। आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कोई बाहर से नहीं सोचेगा, है ना जी। ये रूल है डियर। तो सेल्फ लव यहाँ पर जरूर आपको आना चाहिए। हाँ, आप अगर ऐसे किसी कनेक्शन में हो कि मैरिज हो गई है और आपके जो स्पाउस हैं वो आपको लव नहीं करते हैं, या डिसकनेक्टिविटी है, या कुछ मन नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट उस वक्त में आप अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर ध्यान दें। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल ही ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, आपसे लव नहीं करते, आपके साथ से नेगेटिव वाइब्रेशन फील करते हैं, ठीक है।
तो आप अपनी प्रायोरिटीज को एटलीस्ट प्रायोरिटी मानकर चीजें ओके करें। वो तो ऑलरेडी आपकी तरफ अच्छी एनर्जी से नहीं देखते, तो अपनी लाइफ का टोटल कंट्रोल देके, यानी कि उसकी जिंदगी तो खुद ही हेल में है, वो आपकी और खुद ही आपकी जिंदगी का कंट्रोल लेके वो हेल में जा रहा है। इस बात को समझे, ठीक है। तो क्या करना, अपने तुरंत प्रभाव से अपनी प्रायोरिटी को सेट करना, अपने लिए टास्क करना, अपने लिए जियो, ठीक है। उस व्यक्ति के साथ से आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, ये मैं बस उन डीएफ्स के लिए कह रही हूँ जिनका ऐसे 60-40 का रेशो है कि 60% 70% ओके है इनकी लाइफ में कनेक्शन, बस 30-40% ऐसी चीज है जो आपको आपके स्पाउस की पसंद नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी बेस्ड चीजों को ओके करो माय डियर। एटलीस्ट आप ये कह पाओगे, कल को आपको कोई लोग पूछे तो एटलीस्ट आप ये तो कह पाओगे कि यस मेरी लाइफ में बहुत सारे एरिया में मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, बट ठीक है इनके साइड से अगर ये चीज़ें और होती तो ज़्यादा कुछ बेटर हो पाता, बट ठीक है तब तक अगर ये नहीं हो रहा तो मैं अपनी लाइफ में बड़ा हैप्पी हूँ, खुश हूँ। अपने आप को ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी सेट कीजिए, अपने के जो स्किल्स हैं उनके ऊपर काम कीजिए, कुछ टास्क कीजिए, ध्यान कहीं दूसरी जगह लगाइए। ये मत सोचते रहिए पूरे दिन बैठ करके इनको कैसे मैं ठीक करूँ, ये कैसे मेरी तरफ ध्यान देंगे, इनको मैं कैसे कनेक्ट करूँ, मत करो कनेक्ट। जिस इंसान का खुद से इंटरेस्ट नहीं है उसका इंटरेस्ट आप कुछ भी करके बिल्डअप नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। तो अपने आप का नुकसान होने से बचाएं, सेल्फ सैबोटेज होने से बचाएं खुद को, और गलत लोगों की कनेक्टिविटी से हटने का खुद से प्रयास करें माय डियर। आपको जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर ने कहा अपनी जिंदगी को मेरे साथ खुश रह के बिताओ, पर आप क्या करो, ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हो, कम कनेक्टेड हो, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ जोड़कर अपने को तब जिंदगी बिता रहे तो पेन यहाँ पर ज्यादा होगा। अपने आप को खुद से जोड़कर ईश्वर से जोड़ लो तो आपकी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और अपने लिए जो सारे जरूरी टास्क होंगे वो आप करते रहोगे, और इससे आपका भी भला होगा और दूसरे लोगों का भी भला होगा, ठीक है। समझो कि मेरी ये चीज है, मुझे कितना पेन दे रही है, मेरा ज्यादा इमोशनल होना मुझे पेन दे रहा है, मेरा डिमोटिवेशन में आना मेरे को कितना नेगेटिव, पहले मैं कैसे दिखती थी अभी मैं कैसे दिखती हूँ। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को, एक बार एक्नॉलेज करो कि क्या मैंने इतना कंट्रोल तो नहीं किसी को दे दिया है कि अब दूसरे लोगों का सारा चीजें मेरे ऊपर चल रही है और मेरा खुद का कुछ है ही नहीं। फील करो इस चीज को, एनालाइज करो, उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करने की कोशिश करो माय डियर। आपको यहाँ पर धरती पर रह के आपको सारी चीजों का हक है, आपको खुश रहने का हक है, आपको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, आपको हाई वैल्यू पर्सन के रूप में सामने आने का हक है, हर चीज की, हर सुख सुविधाओं का, हर अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का हक है आपको, ठीक है जी। तो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज में आने की जरूरत नहीं है। आप जो हो अपने लिए बेटर हो, आपके अंदर जो डिवाइन पावर्स है इनको जगाइए, आपके जो स्किल्स हैं इनके ऊपर काम कीजिए। जिन लोगों के ऊपर आप दिल दिए बैठे हो ना, जिन मन मस्तिष्क अपना जान अपना पूरा कंट्रोल लाइफ का उनको दिए बैठे हो, वो सारे टास्क जो बस आप कर सकते हो वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट उन टास्क की बढ़ोतरी, उन टास्क को, उन अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है जी, ताकि आपकी चीजें ज्यादा आसान हो। इस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जीते, अवेकनिंग के प्रोसेस में आपको आना ही आना है। तो आज से ये काम शुरू कर लें आप, या और 2-4 साल लगाकर तब आप काम शुरू कर लेना डियर, करना तो यही है आपको, ठीक है। तो आज से काम शुरू कीजिए, आज से इनर वर्क कीजिए, आज से डेडिकेशन के साथ, हाई लेवल के मोटिवेशन के साथ तुरंत प्रभाव से अपने टास्क करने शुरू कीजिए, ताकि आपकी लाइफ आसान हो और आप सारे नेगेटिव टॉक्सिसिटी वाले, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वाले लोगों से तुरंत प्रभाव से निकल सकें, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।